हाँ जी, यही चीज मैंने स्क्रीन पे बनाई गई है, स्क्रीन पे सबको दिख रहा है। सपोज कर लो ये हिल है, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर के 30 मीटर पे हमने जो वाई एक्सिस पे लेवल लिए हैं, और इन्हीं को ही प्रोजेक्शन में लेते हुए नीचे कंटूर लाइंस ड्रॉ करी गई हैं, जिससे कि प्लान बनाया गया है। क्लियर? क्लियर? हाँ जी सर। अब ठीक है आपको सर। पता लग गया कि इमेजिनरी लाइन जो कि उन पॉइंटों को जोड़ के बनाई जाती है जिनके आरएल सेम है ग्राउंड सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं कंटूर। अगर हम उसी लाइन को प्लान के ऊपर या पेपर के ऊपर या मैप के ऊपर बना दे तो उसे बोलते हैं कंटूर लाइन। अब कंटूरिंग क्या होता है? सारा प्रोसेस जिसके अंदर हम कंटूर लाइंस को जमीन के ऊपर ट्रेस करते हैं, उस सारे प्रोसेस को बोलते हैं कंटूरिंग। कंटूरिंग क्या लिखा है? The process of tracing the contour lines on ground surface is called contouring. Clear? Clear? हाँ जी सर। कंटूर ठीक है मैप सर। क्या, कंटूर मैप क्या होता है? ये जो बना हुआ है राइट साइड पे, ये कंटूर मैप है। वो वाला मैप जिसके अंदर वो वाली लाइंस ड्रॉ करी जाती हैं जो कि क्या रिप्रेजेंट करती हैं? पॉइंट ऑफ सेम एलिवेशन। उन मैप को क्या बोलते हैं? कंटूर मैप बोलते हैं। क्लियर? हाँ जी सर। अब ये बेसिक डेफिनेशन सबको पता लग गई कंटूर क्या होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कंटूर को इमेजिन करने में तो पूछ सकता है। हाँ जी, नो सर। तभी ये डायग्राम निकाला था ताकि आपको पता लग जाए कि कंटूर होते क्या हैं। ये इमेजिनरी लाइंस जो कि ग्राउंड सरफेस पे हैं, ये कंटूर बोलते हैं। इनको अगर हम पेपर पे बना लें तो इसको बोलते हैं कंटूर लाइन। ये सारे प्रोसीजर को बोलते हैं कंटूरिंग। और ये जो मैप बनाए जाते हैं कंटूर वाले, उसको बोलते हैं कंटूर मैप। ठीक। नेक्स्ट स्टूडेंट, कंटूरिंग। अब हमने कंटूरिंग शुरू कर ली, तो कंटूरिंग अब हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कंटूरिंग करने से पहले दो डेफिनेशंस के बारे में पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, दो डेफिनेशंस। सबसे पहले डेफिनेशन जौन सी है वो है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, और दूसरी डेफिनेशन जौन सी है वो क्या है? कंटूर इंटरवल। ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन इज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। अब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है स्टूडेंट? देखो, दो अगर कंटूर बनाए हैं इकट्ठे, एडजेसेंट कंटूर, उनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक है। ठीक। समझ आया आप समझ के नहीं? हाँ जी सर। हॉरिजॉन्टल हाँ जी इक्विवेलेंट सर। क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी। क्लियर है सर। एक मिनट रुको, बोर्ड दिख रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी। ये 20 मीटर का कंटूर है, ये 10 मीटर का कंटूर है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है सर। प्लान में इन दो कंटूर्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। हॉरिजॉन्टल हाँ जी सर। हाँ जी सर। इक्विवेलेंट। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। अगर आप इसमें देखो, इस सेक्शन में देखो, ये 10 मीटर वाला कंटूर लाइन, ये लेवल 10 मीटर पे है ना? है ना? ये लाइन यस 10 सर। और ये वाली लाइन 20 मीटर वाली है ना? यस सर। यस सर। अब अगर हम प्लान में देखें तो ये देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है प्लान में, इसको बोलते हैं, सॉरी सेक्शन में, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ये 10 मीटर और 20 मीटर के कंटूर में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोला जाता है। क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। हाँ जी। एक ये हो गया हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। दूसरा होता है कंटूर इंटरवल, बहुत इंपॉर्टेंट। कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल को हम सीआई भी कहते हैं। कंटूर इंटरवल क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स। देखो, यहां पर ये कंटूर 10 मीटर का है ना? इसके साथ ये कंटूर 20 मीटर का है ना? यस सर। अब इन दो एडजेसेंट कंटूर या सक्सेसिव कंटूर, मतलब इकट्ठे कंटूर,
इन दोनों कंटूर्स के बीच में वर्टिकल डिफरेंस कितना है, लेवल का फर्क कितना है? हाँ जी 10 का सर। देखो ये 10 ठीक है। मीटर का कंटूर है, ये 20 मीटर का कंटूर है, इन दोनों कंटूर्स के बीच में वर्टिकल डिफरेंस कितना है, वर्टिकल लेवल का कितना फर्क है? 10 मीटर सर। 10 मीटर का। तो देखो 10 मीटर क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो दो कंटूर्स के बीच में डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, उसको कंटूर इंटरवल बोलते हैं। मतलब इस केस में कंटूर इंटरवल कितना है, 10 मीटर। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ जी सर। कंटूर इंटरवल जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कंटूर इंटरवल जब भी हम कंटूर मैप बनाते हैं, कंटूर इंटरवल हमेशा कॉमन ही रखते हैं, फिक्स रखते हैं, कंटूर इंटरवल चेंज नहीं करना। जैसे ये देखो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, सब में 10-10 मीटर का फर्क है ना? सब में 10-10 यस मीटर सर। का ही फर्क है। तो हाँ जी डिफरेंस सर। सेम है, वो इसलिए सेम रखा गया है क्योंकि कंटूर इंटरवल चेंज नहीं होता, सेम रहता है कंटूर मैप के अंदर। ठीक है? ठीक है जी। हाँ ठीक जी है सर। सर। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट चेंज हो सकता है। 10 मीटर और 20 मीटर के बीच में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कोई जरूरी नहीं है 20 मीटर और 30 मीटर के कंटूर में भी उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट चेंज हो सकता है, कंटूर इंटरवल चेंज नहीं होता, वो कॉमन ही रहता है। क्लियर है ये? हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी। चलो, ये मैं तभी समझा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए, ये चीजें बहुत जरूरी है समझने के लिए। अगर आपने प्रैक्टिकल भी करना है या इसको आपने अच्छे से पढ़ना है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए सारी। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हाँ जी, अब देखो दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन डेफिनेशन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर्स, मतलब दो कंटूर्स के बीच में जो इकट्ठे कंटूर्स हैं उनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये स्लोप ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड की कैसी ढलान है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट है कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल क्या होता है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स। कंसेक्यूटिव मतलब इकट्ठे, एडजेसेंट, सक्सेसिव। दो जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इकट्ठे कंटूर्स, उसको क्या बोलते हैं, कंटूर इंटरवल बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब वो फैक्टर जिसके ऊपर कंटूर इंटरवल डिपेंड करता है, मतलब कि वो फैक्टर जिनसे कि कंटूर इंटरवल जो है इफेक्ट होता है। सबसे पहला क्या है, नेचर ऑफ द ग्राउंड। अब ग्राउंड सरफेस कैसी है, देखो अगर आपकी ग्राउंड सरफेस माउंटेनियस रीजन है, मतलब कि पहाड़ी इलाका है, प्लेन एरिया नहीं है, तो पहाड़ी इलाके में जनरली कंटूर इंटरवल ज्यादा लिए जाते हैं। समझ गए? 3 मीटर, 5 मीटर, 10-10 मीटर के कंटूर इंटरवल लेते हुए कंटूर प्लॉट किए जाते हैं। ठीक है? कंटूर इंटरवल इज लार्ज इन केस ऑफ माउंटेनियस रीजन और स्मॉल इन केस ऑफ फ्लैट रीजन या फ्लैट एंड यूनिफॉर्मली स्लोपिंग ग्राउंड। क्लियर है? जहां पर बहुत ज्यादा पहाड़ी होती है, स्टीप होती है पहाड़ियां, वहां पर कंटूर इंटरवल बड़े बड़े लिए जाते हैं। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सर। नेक्स्ट स्केल ऑफ द मैप। अब देखो स्केल ऑफ द मैप से इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। अगर आपका स्केल छोटा है मैप का तो आपका कंटूर इंटरवल बड़ा चूज किया जाता है। अगर आपका स्केल बड़ा है मैप का तो आपको कंटूर इंटरवल छोटा चूज करना पड़ता है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। इसको समझने के लिए एक बारी फिर मेरे को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें आपको प्रैक्टिकली कैसे पता लगेंगी जब आपको थ्योरी नहीं क्लियर होगी। देखो एक स्केल है, एक स्केल है 1:100। ठीक है? दूसरा स्केल है 1:200।
अब मुझे बताओ छोटा स्केल कौन सा है? 1:100 वाला सर। 1:200। 1:200 वाला स्केल छोटा है, ठीक है। जो मैप, अब सपोज कर लो अगर कोई मैप 1:200 के स्केल पे बनाया है, तो अगर हम उसके अंदर कंटूर इंटरवल चूज करते हैं तो ये छोटा स्केल है तो इसमें कंटूर इंटरवल बड़े रहेंगे एज कंपेयर टू वो वाला मैप जो कि 1:100 के स्केल पे बनाया गया है। अब इसकी कंपैरिजन में ये वाला स्केल बड़ा है तो इसमें कंटूर इंटरवल छोटे रहेंगे, ठीक है। सिंपल भाषा में ये, अगर आपका स्केल छोटा है तो कंटूर इंटरवल बड़े लेने हैं, जैसे ये स्केल छोटा है। अगर आपका स्केल बड़ा है, जैसे ये स्केल बड़ा है, तो कंटूर इंटरवल जो से है वो छोटे लेने हैं। उल्टा इनवर्स प्रोपोर्शन होती है।